हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो रागनी और लागे हैं। यहाँ पे प्यूली के फूल, तो कल से यहाँ पे प्यूली के फूल डालते हैं 8 दिन तक लगातार। तो अभी शाम को लाते हैं ये फूल। तो ये देख सकते हो यहाँ पे प्यूली के फूल कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। तो इनको लागे थे वो अभी शाम के टाइम पे। तो कल सुबह सुबह जब सुबह सुबह डालते हैं, सारे गांव के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सारे ला गए होंगे फूल। तो कल सुबह आएंगे वो। तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं तो कैसे डालते हैं ये फूल। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये मतलब इनके साथ एक छोटी सी डोली भी रहती है गोगिया माते की। तो तब डालेंगे ये फूल, और साथ में ये अच्छे से बोलते भी हैं और डालते रहते हैं ये फूल। तो डालेंगे ये 8 दिन तक, 21 तारीख तक। तो पिछली बार तो हम यहाँ नहीं थे, पिछली बार हम गुप्त काशी थे। तो उस टाइम तक मैं ब्लॉग भी नहीं बनाती थी, तो उस टाइम तक मैंने दिखाया भी नहीं। तो अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, क्योंकि बच्चे सुबह आ जाते हैं, तो अगर गुन्नू नहीं उठेगी सुबह तक, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे डालते हैं यहाँ पे फूल करके। तो इनके पास एक छोटी सी डोली रहती है, और साथ में एक मिठाई लगाने वाला होता है, जो टीका होता है। तो उसमें एक थाली रहती है, उसमें जो पता नहीं वो रहती है, रेड कलर है ना, रेड कलर की पिठाई। तो पीली कलर की भी रहती है और लाल कलर की पिठाई भी रहती है। तो ये यहाँ पे पिठाई भी लगाते हैं। तो दिखाऊंगी आपको सुबह। तो दोस्तों, जब हम भी थे इतने इतने छोटे छोटे, तो बेसब्री से इंतजार रहता था इस दिन का कि कब आएगा वो टाइम जब हम फूल डालने जाएंगे। तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है उस टाइम सारे बच्चों के लिए। तो ये भी इनका भी बहुत दिनों से इंतजार था कि कब आएगा। तो 8 दिन तक लगातार डालेंगे ये फूल। तो जब 8वां दिन होगा, तो उस दिन अठवाड़ा होता है। तो अठवाड़ा के दिन उनकी पूजा होती है। तो उस दिन गांव के जितने भी लोग होते हैं, तो ये घर घर में जाते हैं और चावल, दाल, नमक, मिर्ची, सब चीज़ जितनी भी चीज़ होती है, तो सब लेके जाते हैं, तेल वगैरह कुछ भी तो लेके जाते हैं। तो 8वें दिन बनता है ऊपर क्या। तो दोस्तों, जब हम छोटे छोटे थे, तो हम भी लाया करते थे फूल। तो जब हम लाते थे उनको, तो उस टाइम होता है ना कि किसके पास पीले कलर के फूल है बहुत सारे। तो सुबह जब फूल डालने जाते हैं, तो सबकी टोकरी देखते हैं एक बार कि किसके ज़्यादा फूल है और किसके पास कितने फूल है। तो ये देखते हैं सारे बच्चे सबके पास। तो किसी के पास टोकरी रहती है, किसी के पास पन्नी रहती है। तो जिनके पास टोकरी रहती है, तो उसको देख के अगले दिन वो भी घर जाके वही जिद करेगा कि मेरे लिए भी वही टोकरी चाहिए, कि ऐसी ही टोकरी चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब मैं गुप्त काशी थी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चा, उनके पास तो बहुत प्यारी प्यारी सी टोकरियाँ रहती थी। तो उनमें वो अच्छे से फूल लाया करते थे। तो वहाँ तो ज़्यादातर ये वाले प्यूली के फूल बहुत कम लाते थे, और वहाँ ज़्यादातर गुरांस के फूल रहते थे, उसमें बहुत सारे। तो हमारे यहाँ क्योंकि फ्योली बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी मैंने दिखाई थी नहीं, आप सॉरी, अभी तो मैंने आपको दिखाया तो नहीं, क्योंकि मैं गई नहीं इधर उधर। तो दिखाती आपको, तो ज़रूर दिखाती कि हाँ कैसे होते हैं फ्योली। तो बहुत सारी फ्योली हो रखी है इस बार, और बुरांस भी बहुत सारे हो रखे हैं। तो कहते हैं जिस साल फ्योली ज़्यादा होती है और बुरांस ज़्यादा होते हैं, उस साल अकाल पड़ती है। तो देखते हैं इस साल क्या होता है, अकाल पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इसने टोकरी में ला रखे हैं, और इसकी दोनों बहनों ने पन्नी में ला रखे हैं इतने इतने फूल। तो ये भी बाद में अपनी टोकरी पे डालेंगे अभी ये, क्योंकि ये पन्नी में लाए, क्योंकि हम गिर न जाए, हमारे फूल नीचे गिर न जाए। तो इस वजह से ये अपनी फूलों को अपनी पन्नी में ला के आए हैं। तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है छोटे बच्चों को इस चीज़ का। अभी हमारी गुन्नू बहुत छोटी है, तो जब गुन्नू भी फूल डालने वाली होगी, तो हम गुन्नू के लिए बड़े हो जाएंगे। तब तक तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, तब गुन्नू की बारी होगी तो ये डालेगी। तो ये रही यहाँ पे गुन्नू। तो दोस्तों, मैंने सुबह उसका उसने ब्लॉगिंग की थी, तो इस वजह से वो फिर से यहाँ पे फूल लाई, तो अपने फूल दिखाने के लिए ला गई थी मेरे पास। तो क्योंकि होते हैं ना बच्चे,
तो बच्चे होते हैं मन के सच्चे, तो यहाँ पे ला गए थे उन फूलों को दिखाने के लिए कि हम इतने सारे फूल लाए। कि सच में होता है, ये दिन बहुत याद आते हैं, बचपन की यादें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो जब छोटे बच्चों को देखते हैं, जैसे उन्हीं को देखते हैं, तो याद आती है कि हमने भी ये काम किए हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि वो भी वैसे ही बोल रही थी, हाँ हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि होता है। तो इस प्रकार से होता है बचपना, तो बचपना ही है। तो पता नहीं, देखते हैं दोस्तों। तो चलो करती हूँ और काम। तो अभी यहाँ पे गुन्नू, तो दोस्तों वो वाली फोटो देख सकते हो आप, तो वो वाली हूँ मैं, वो वाली। तो दिखाती हूँ आपको वहीं पे जाके कि मैं बचपन में गुन्नू मेरी तरह दिखती है कि नहीं दिखती है, क्योंकि मेरी बचपन की फ़ोटो है वो, जब मेरा फर्स्ट हैप्पी बर्थडे आया था, तो उस टाइम की फ़ोटो है यो वो। क्योंकि मम्मी बोलती है कि जब तेरा फर्स्ट बर्थडे आया था तो हमने फ़ोटो खींची थी और केक भी कटवाया था। तो दिखाती हूँ आपको वहाँ पे। तो दोस्तों ये रही मेरी बचपन की फ़ोटो। तो कितनी प्यारी सी ये एक वो है ना कि मतलब अपनी मेमोरी सेव करके रखी है मम्मी पापा ने भी। मेरी पूरी एक एल्बम बनी होगी वहाँ नीचे, तो कभी जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, याद रहेगा मुझे। तो ये रही मेरी बचपन की फ़ोटो, क्योंकि मैंने देखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ़ोटो, जो बचपन की फ़ोटो थी, उसको फ्रेम करूं। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर करना कि गुन्नू मेरे तरह दिखती है कि नहीं दिखती है। तो कमरे में मेरी जितनी भी फ़ोटो लगी हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो दोस्तों वो वाली फ़ोटो है हमारी उस दिन की, जब मेरे हस्बैंड जी मुझे फर्स्ट बार देखने के लिए गए थे। तो उस टाइम की फ़ोटो है वो। तो एक ये वाली फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो भी वही फ़ोटो है जब मेरे हस्बैंड जी मुझे देखने के लिए गए थे। तो ये तो मेरी हस्बैंड जी की फ़ोटो है। तो पता नहीं उन्होंने ये वाली फ़ोटो कब खींची है, मुझे पता नहीं है। और ये वाली दूसरी फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो है हमारी एडिटिंग कर रखी है, जॉइंट फ़ोटो। तो ये मेरी फ़ोटो थी उसी टाइम की, जिस टाइम मेरी मतलब सगाई हुई थी, तो उस टाइम की है। और साथ में ये वाली फ़ोटो, तो ये वाली फ़ोटो है तो मेरी बहन ने की थी, मेरी जो बड़ी दीदी थी। तो दोस्तों ये वाली फ़ोटो है मेरी जो बदानी ताल की। तो उस टाइम मैं बदानी ताल मेले में गई थी, तो वहाँ पे मेरी बहन और मैं गई थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने इन फ़ोटो को फ्रेम कर लिया था यहीं पे। तो क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड जी भी जा रखे थे मेले में, बट उस टाइम होता है ना कि अजीब सा लगता है, तो उनके साथ मैंने अपनी फ़ोटो नहीं ली है। तो मुझे अजीब सा लगता था, मुझे बहुत शर्म से आती थी, तो मैंने नहीं ली उनके साथ फ़ोटो। तो मेरी ये सिंगल ही फ़ोटो है। तो ये वाली है मेरी बदानी ताल वाली। दोस्तों ये वाली फ़ोटो है मेरे स्कूल टाइम की। तो जब हम 12वीं में थे तो उस टाइम की फ़ोटो है ये वाली। तो इसमें मेरी सारी फ्रेंड्स लोग हैं ये। तो जो भी मेरी फ्रेंड्स अपनी मतलब जो भी मेरी फ्रेंड्स मतलब मेरी ब्लॉग देखेगी, तो अपने स्कूल की यादें ज़रूर याद करना, क्योंकि मुझे तो बहुत याद आती है स्कूल की। तो कभी कभी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मुझे सपने में भी स्कूल ही जाती रहती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आदर्श ने ये फ़ोटो नीचे गिरा दी थी, तो यहाँ से थोड़ा सा उसका ज्वाइंट निकल गया है। तो दोस्तों ये वाली फ़ोटो है हमारी शादी की, तो जो कि आपको पता होगा, तो शादी का जोड़ा है तो शादी की ही होगी। और ये यहाँ पे हमने रखी है अपनी शादी की जयमाला। तो दोस्तों ये वाला मोमेंट भी बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों ये वाली फ़ोटो है मेरी शादी की, तो जो मेरी मायके की वहाँ पे जयमाला होती है, तो उस टाइम की फ़ोटो है। और ये वाली फ़ोटो जब मैं यहाँ आ गई थी अपने ससुराल, तो उस टाइम की है। तो ये रही यहाँ पे मेरे ससुर जी, और ये रही यहाँ पे मेरी सास, और यहाँ पे दोनों हम बैठ रखे हैं, मेरे हस्बैंड जी और मैं। और यहाँ पे है हमारा छोटा बड़ा वाला बेटा आदर्श, तो उसकी अंकल ने उसकी भी थोड़ी फ़ोटो, एक फ़ोटो उसकी भी बना रखी है बड़ी। तो इतनी फ़ोटो बना रखी है हमने अपने कमरे में। तो दोस्तों एक फ़ोटो तो ये वाली नहीं दिखाई मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे
मेरे पापा है और ये मेरी मम्मी है। अब बीच में मैं हूँ तो मैं नहीं दिख रही हूँ उसमें, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये जॉइंट आ गया है तो बीच में मैं नहीं दिख रही हूँ। तो ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है और यहाँ पे छोटी सी मेरी एक फ़ोटो ये भी है।